नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4th हमारी रनिंग में है और यूनिट 4th का ये लेक्चर 4 है। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। एक तो ये छोटा सा टॉपिक है वेलोसिटी पोटेंशियल, और एक इसके बाद जो हम करेंगे वो है हमारा कोई भी एक सरफेस जो कि स्ट्रीम लाइन पे परपेंडिकुलर है या फिर ऑर्थोगोनल है, तो उस सरफेस का इक्वेशन फाइंड करना। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? पोटेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी हेल्प से हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं या ड्राइव करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि हम बात करें वेलोसिटी पोटेंशियल ही हो गया पोटेंशियल फंक्शन के रिस्पेक्ट में, या फिर फोर्स पोटेंशियल हो गया, इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं उस पोटेंशियल फंक्शन की हेल्प से। वेलोसिटी पोटेंशियल को फाई से डिनोट किया जाता है और इसकी जो वैल्यू डिफाइन की जाती है वो इस फॉर्मूले से डिफाइन की जाती है, वेक्टर क्यू वेक्टर इक्वल माइनस डेल इंटू फाई। यहाँ पे क्यू वेक्टर आपको पता है अच्छे से, ये वेलोसिटी वेक्टर होता है और ये आपको पता है डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये जो Q की वैल्यू में हम लेते हैं U, V और W, यानी X, Y और Z एक्सेस के अलोंग या X, Y, Z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू हम फाई की फॉर्म में फाइंड करते हैं या फिर फाई की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो वैल्यू पुट करता हूं मैं। Q वेक्टर क्या होता है? U I कैप प्लस V J कैप प्लस W K कैप माइनस ये जो डेल वेक्टर है, डेल्टा वेक्टर है, इसकी वैल्यू इक्वल है इक्वल और माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। क्या हो गया? बंद कर दियो ना, इंटू फाई। ओके, अब ये जो फाई है ना, ये जो फाई है, इसको अगर मैं अंदर ऑपरेट करूं तो क्या मिलेगा मेरे को? यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप इक्वल माइनस आई कैप। ऐसा करो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है, डेल फाई बाई डेल एक्स और माइनस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई और माइनस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, अब कंपेयर करवाते हैं आई के, जे के और के कोफिशिएंट्स की। ऑन कंपेयरिंग वी हैव यहां पे u और इधर i का कोफिशिएंट क्या है? माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, इधर v और इधर माइनस डेल फाई बाई डेल वाई और w और इधर माइनस डेल फाई बाई डेल जेड। तो x, y और z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है उनको हम क्या लिखेंगे? माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स एक्स डायरेक्शन में, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई वाई डायरेक्शन में और माइनस डेल फाई बाई डेल जेड जेड डायरेक्शन में। तो ये जो हमने ड्राइव किए हैं यू वी डब्ल्यू, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वेलोसिटी पोटेंशियल्स। ठीक है, ओके, ये छोटा सा टॉपिक था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन, यानी स्ट्रीम लाइन के ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर जो भी सरफेस है उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड करें। तो ये मान लेते हैं कि ये कोई एक जो लाइन है ना, ये स्ट्रीम लाइन है और इसके ऑर्थोगोनल जो सरफेस होगा उसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ये मैंने सरफेस वो मान लिया जो कि इस स्ट्रीम लाइन के ऑर्थोगोनल है, इसका इक्वेशन मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन तो हम अच्छे से जानते हैं, ड्राइव कर चुके हैं स्ट्रीम लाइन से टॉपिक में। तो क्या लिखें? इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होता है? dx अपॉन u इक्वल dy अपॉन v इक्वल dz अपॉन w। ठीक है, ओके। अब ये जो लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो कुछ ऐसा होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, और ये जो a b c नीचे लिखे हैं ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं।
तो यहां से लाइन के डायरेक्शन रेशियोज u v w मेरे को मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो कुछ अलग ही फॉर्मेट का आ रहा है। dx का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट में चेंजमेंट, dy का मतलब y में चेंजमेंट, dz का मतलब z में चेंजमेंट। तो ऊपर क्या है, x माइनस x1, x में चेंजमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम उस फॉर्मेट से लिख पा रहे हैं ना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम u v w को क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। हेयर u v एंड w are direction ratios of streamline, ठीक है, ये हमने बोल दिया। ओके, अब बात करें इस प्लेन की। ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है, जो कि इस पे ऑर्थोगोनल है, इस लाइन पे, है ना। तो क्या लिखें, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीमलाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन स्ट्रीमलाइन के ऑर्थोगोनल है। ओके, अब प्लेन की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, जैसे हमने 12th में इक्वेशन फाइंड किया था, वो कुछ प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो करेंगे। जो प्लेन का इक्वेशन होता है ना, वो प्लेन का इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0। जनरल इक्वेशन की बात करो तो यहाँ पे a b c जो है x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज की बात हो रही है, तो नॉर्मल का मतलब क्या है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज है। तो इस प्लेन पर नॉर्मल ही तो है ये, स्ट्रीम लाइन एज ए नॉर्मल मान सकते हैं क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है। तो जो इस स्ट्रीम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ही एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहां पे बनेंगे प्लेन के लिए, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, यू वी डब्ल्यू है। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल 0, ठीक है, क्योंकि इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रेशियोज है वो मेरे को यू वी डब्ल्यू मिले हुए हैं, तो एबीसी को मैंने यू वी डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया। ओके, और ये जो इक्वेशन है इसको मैं कह रहा हूं कि हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इक्वल 0। कैसे, ये इंटीग्रेबल है, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, u dx से x आएगा, यहां से y आएगा और यहां से z आएगा, साथ में कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को यहां पे स्मॉल d बोल रखा है तो मैंने भी d बोल दिया। अब ये वाला इक्वेशन यही तो आ गया, ठीक है। तो इस प्लेन का जो इक्वेशन आएगा उसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा। यू वी डब्ल्यू क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट का होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं यहां तक ले लूंगा इक्वेशन को हटा के। ओके, तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं, रिक्वायर्ड प्लेन ऑर्थोगोनल था, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन फॉर्म में, यानी यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड, ठीक है। और इसको हम क्या बता रहे थे, ये इंटीग्रेबल है, विच इज इंटीग्रेबल। अब इंटीग्रेबल है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि हमको यही एक्सप्रेशन मिला हुआ है, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड, ये इंटीग्रेबल है ना। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इस पूरे को डी ऑफ समथिंग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये इंटीग्रेबल है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमको मिलेगा। और अगर ये इंटीग्रेबल है ये एक्सप्रेशन, तो हम इसको किसी भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ना इसका, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे करने वाले, तो ऊपर का पार्ट मैं रफ करता हूं और आगे लिखते हैं। ये इंटीग्रेबल है ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर ये इंटीग्रेबल है तो हम इसको d5 फॉर्मेट में लिखेंगे और किसी भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये भी रफ फर्क था, ओके।
तो अब हम क्या लिखें, विच इज इंटीग्रेबल, सो u dx प्लस v dy प्लस w dz, इसको हमने नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और जो भी एक्सप्रेशन आएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हम उसको क्या लिखेंगे, d ऑफ समथिंग, उस समथिंग को मैंने 5 बोल दिया, ठीक है। और यहां पे बताना पड़ेगा लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ओके। अब डी फाई की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आपको मिल रहे हैं तो तीनों में लिखो इसको, प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। इधर क्या है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यू अपॉन लेमडा डी एक्स प्लस v अपॉन लेमडा डी वाई प्लस w अपॉन लेमडा डी जेड, ठीक है, ओके। अब क्या करें, अब dx dy और dz के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी कंपेयर करवा लो। ऑन कंपेयरिंग, जो dx के कोफिशिएंट है वहां से क्या मिल रहा है, ये वाला, यानी डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल u अपॉन लेमडा। तो यहां से अगर मैं u फाइंड करूं तो ये लेमडा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आई, लेमडा इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स। v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू dy वाले को कंपेयर करवाओगे तो लेमडा इंटू डेल फाई बाई डेल वाई एंड uv w इक्वल लेमडा इंटू डेल फाई बाई डेल जेड। दिख तो रहा ना, कट तो नहीं रहा, हाँ ठीक है। UVW की वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है, ओके। अब UVW आने के बाद देखो हमको जो इक्वेशन फाइंड करना है ना वो कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, ये ट्रिक है, आप याद रख लेना इसको, डेल बाई डेल जेड और UVW। अगर मैं इसको हेड करूंगा तो क्या आएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ये आएगा। तो मेरे को ये फाइंड करने हैं, ठीक है, यानी डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में, तो डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू हम फाइंड करते हैं, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई क्या आएगा, देखो इसका वाई के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो लैम्डा को मैंने एज इट इज रखा और इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, डेल टू फाई डेल जेड डेल वाई, ठीक है, इसको एज इट इज रखा और इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया इसका, फिर प्लस अब इसको एज इट इज रखेंगे और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फाई के रेस्पेक्ट में। अब ये मत बोलना कि सर ये तो लैम्डा है, तो लैम्डा का तो जीरो हो जाएगा, अगर कांस्टेंट होता तो जीरो, स्केलर क्वांटिटी का जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो इसका हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या लिखें, लैम्डा का हम कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में, डेल लैम्डा बाई डेल वाई और इसको एज इट इज डेल फाई बाई डेल जेड, ये डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई आ गया, ठीक है। चलो इसको रफ ऊपर लिख देते तो ठीक रहते, कोई बात नहीं, डेल और क्या चाहिए, डेल v अपॉन डेल z, ठीक है। तो v का z के रेस्पेक्ट में, इसका z के रेस्पेक्ट में, तो लैम्डा को मैंने एज इट इज लिखा, इसका z के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल z, फिर प्लस इसका करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो डेल लैम्डा बाई डेल z और इसको एज इट इज डेल फाई बाई डेल वाई, ठीक है। ऐसे ही अब इनको माइनस करना है, ओके करते हैं माइनस, तो क्या आएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ओके। अगर हम माइनस करें तो ये तो कट गया, ये वाला तो माइनस करेंगे तो ठीक है, ये बचा है, तो इसको मैं लिख रहा हूं किस में से, डब्ल्यू वाले में से वी वाले को माइनस कर रहे हैं, यानी इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो पहले इसको लिखेंगे फिर माइनस इसको लिखेंगे। तो मैंने लिखा डेल लैम्डा बाई डेल वाई
डेल फाई बाई डेल जेड, फिर माइनस ये वाला डेल लेमडा बाई डेल जेड और डेल फाई बाई डेल वाई। ठीक है, अब इसको मैं u से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, u इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, इधर भी u से कर रहा हूं तो ये बनेगा u इंटू डेल लेमडा बाई डेल वाई डेल फाई बाई डेल जेड माइनस डेल लेमडा बाई डेल जेड और डेल फाई बाई डेल वाई। ये आ गया मेरे पास। अब u की तो वैल्यू है मेरे पास, उस u की वैल्यू को लिखेंगे, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको रफ कर देता हूं मैं और ऊपर वाले को भी रफ कर देता हूं। u इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड इक्वल, u की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर रहा हूं। ठीक है, क्या है, लैम्डा इंटू, तो लैम्डा तो कॉमन है, लैम्डा को तो मैंने बाहर रखा और ये जो डेल फाई बाई डेल एक्स इसको मैंने अंदर ट्रांसफर कर दिया, डेल फाई बाई डेल एक्स और ये वैल्यू डेल वाई बाई डेल वाई, ये वाई कैसे, डेल लैम्डा है ना, डेल लैम्डा बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड, डेल फाई बाई डेल जेड माइनस ये वैल्यू यहां पे भी आएगी, डेल फाई बाई डेल एक्स डेल लैम्डा बाई डेल जेड डेल फाई बाई डेल वाई। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ओके, अब यहां पे जो हमने लिखा था जिसको मैं रफ करना नहीं चाह रहा था, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड यू वी डब्ल्यू, यहां पे तो मैंने इसको हाइड करके इनमें क्रॉस करवाया था। ठीक है, ऐसे ही मैं y को हाइड करके इनमें क्रॉस करवाऊं, दो वैल्यू ऐसे आएंगी, फिर उसको मैं v से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो इसको इससे और फिर उसको w से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मेरे को वापस से दोहराना ना पड़े तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका साइक्लिक ऑर्डर ले लेंगे। ठीक है, u v w का और x y z का साइक्लिक ऑर्डर कैसे लेते हैं, तो एक इस साइकिल से बता देते हैं। ये मान लो u है, ये मान लो v है, ये मान लो w है। ठीक है, x y z में भी x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया। पहले u v w से देखेंगे फिर x y z से। तो क्या करें, सिमिलरली u v w मतलब u के बाद कौन है, v, तो u को तो हम रिप्लेस कर रहे हैं v से और डेल w के बाद क्या आ रहा है, u आ रहा है, तो डेल u हो गया और v के बाद क्या आ रहा है, w आ रहा है, तो यहां पे लिखा मैंने डेल w। अब बात करें x y z की, तो y के बाद कौन है, z है, तो डेल z और z के बाद x आ रहा है, तो डेल x इक्वल लैम्डा। ऐसे ही यहां से डेल फाई अपॉन x को क्या लिखें, y डेल लैम्डा, सॉरी हाँ लैम्डा ये, ओके, डेल लैम्डा और नीचे क्या आएगा, डेल y के बाद क्या है, z है, डेल z और ये डेल फाई डेल z को डेल x से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें माइनस डेल फाई बाई डेल y डेल लैम्डा बाई डेल x डेल फाई बाई डेल z। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब u में आ गया, v में आ गया, w में और निकालते हैं। साइक्लिक ऑर्डर काम में ले रहे हैं u v w और x y z में। ठीक है, w तो क्या आएगा, u के बाद v आता है और z के बाद x आता है, w के बाद u आता है और x के बाद y आता है। इधर लैम्डा एज इट इज, डेल फाई बाई y के बाद z आता है और डेल लैम्डा z के बाद x आता है, x के बाद y आता है। यहां पे y के बाद z आता है, x के बाद y आता है और z के बाद x आता है। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन को हम प्लस कर लेते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। जब हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड हमको मिलेगा u इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड प्लस v इंटू डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस w इंटू डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। और राइट साइड जब हम इनको प्लस करेंगे तीनों टर्म्स को तो लैम्डा तो कॉमन है, उनमें लैम्डा कॉमन है, ठीक है। अब ये टर्म देखो ये कहां पे है, डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये पॉजिटिव है नेगेटिव मिलेगी, डेल फाइव बाई डेल एक्स, ओके, डेल लैम्डा बाई डेल वाई, लैम्डा बाई डेल वाई और डेल फाइव बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये वाली इससे कैंसिल हो गई है, ये पहला नंबर लिया मैंने इसको, ठीक है। दूसरे वाले इसको देखो, इस प्लस वाले को, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल फाइव बाई डेल वाई, डेल लैम्डा बाई डेल जेड, डेल लैम्डा बाई डेल जेड और डेल फाइव बाई डेल एक्स, डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये दूसरे वाली इस दूसरे वाली से कैंसिल हो गई और बची ये भी कैंसिल हो रही है, डेल फाइव बाई डेल जेड, ठीक है, डेल लैम्डा बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल फाइव बाई डेल वाई, तीसरे वाली इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। तो इधर अंदर वाले तीनों कैंसिल हो रहे हैं, लैम्डा हमने कॉमन ले रखा था, कॉमन हमने बेशक ले रखा हो लेकिन अंदर जीरो हो गया, तो जीरो को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो इक्वल क्या आ गया, जीरो। ये हमारे पास जो इक्वेशन आया ये उस सरफेस का इक्वेशन है जो कि स्ट्रीम लाइन के ऑर्थोगोनल था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।